गरुड़ और भगवान विष्णु की यह कथा एक गहरे संदेश और आस्था की कहानी है, जिसमें धैर्य, बलिदान और बुद्धिमत्ता की बातें शामिल हैं। इसे और अधिक रोचक और विस्तार से प्रस्तुत किया जा सकता है, ताकि पाठक इससे न केवल जुड़े बल्कि इसे गहराई से समझें। ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से दो प्रमुख थीं, वनिता और कद्रू। वनिता और कद्रू दोनों ही बहनें थीं, परंतु उनके स्वभाव और इच्छाएं अलग-अलग थीं। कश्यप ऋषि ने दोनों पत्नियों की संतान प्राप्ति की इच्छाओं को समझते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। वनिता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्रू ने 1000 सर्प पुत्रों की इच्छा व्यक्त की। ऋषि कश्यप ने दोनों की इच्छाओं को स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। कद्रू के गर्भ से 1000 अंडों का जन्म हुआ और समय आने पर उन अंडों से सर्प निकले। दूसरी ओर वनिता को केवल 2 अंडे प्राप्त हुए, जिनमें से एक अंडा अभी तक फूटा नहीं था। लेकिन कद्रू ने अपने पुत्रों के साथ शर्त लगा ली थी कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे वह जीतेगा और हारने वाले को उसकी दासी बनकर रहना होगा। कई वर्षों के बाद भी वनिता के अंडों से कोई पुत्र नहीं निकला। वनिता अपने अंडों को लेकर बहुत चिंतित हो गई। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि कहीं उनके पुत्र न निकले और वे अपनी बहन कद्रू से हार जाएं। इसी अधीरता में उन्होंने एक अंडा जल्दबाजी में तोड़ दिया। उस अंडे से अरुण का जन्म हुआ, लेकिन अरुण पूरी तरह विकसित नहीं था। उसका शरीर अधपक्व था, ऊपर का हिस्सा मनुष्य जैसा और नीचे का हिस्सा अधूरा। अरुण ने अपनी माँ से क्रोधित होकर कहा, माँ, आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर को पूरा विकसित नहीं होने दिया। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप अपनी बहन की दासी बनकर रहेंगी। यदि दूसरा पुत्र आपको इस श्राप से मुक्त नहीं करवा पाया, तो आपको आजीवन अपनी बहन की दासी बनकर रहना पड़ेगा। अरुण के श्राप के बाद वनिता और भी दुखी हो गई, लेकिन उन्होंने दूसरा अंडा नहीं तोड़ा। लंबे समय के बाद उस अंडे से गरुड़ का जन्म हुआ। गरुड़ का आकार विशाल था, उनका मुख पक्षी जैसा और शरीर मानव जैसा था और उनके बड़े-बड़े पंख थे। उनके जन्म के साथ ही आकाश में एक अद्वितीय चमक दिखाई दी। गरुड़ ने अपने माता-पिता का आशीर्वाद लिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी माँ अपनी बहन की दासी बनी हुई है, तो उनका हृदय विचलित हो गया। गरुड़ अपनी माँ की दासता से मुक्ति दिलाना चाहते थे। उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि उन्हें इस दासत्व से कैसे मुक्त किया जा सकता है। उनकी माँ ने बताया कि कद्रू और सर्पों ने उनकी दासता के बदले अमृत की मांग की है। गरुड़ ने अपनी माँ से वादा किया कि वे उन्हें इस दासता से मुक्त करेंगे और अमृत प्राप्त करेंगे। गरुड़ ने अमृत प्राप्त करने के लिए स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया। अमृत की सुरक्षा के लिए देवताओं ने 3 प्रमुख चरणों में सुरक्षाएं स्थापित की थी। पहले चरण में आग की विशाल परतें थी, जो किसी भी प्राणी को भस्म कर सकती थी। दूसरे चरण में घातक हथियारों की दीवार थी, जो आपस में घर्षण करती थी और किसी को भी पास नहीं आने देती थी। तीसरे चरण में 2 विषैले सर्पों का पहरा था, जो अमृत कलश की रक्षा कर रहे थे। गरुड़ ने पहले चरण की आग को बुझाने के लिए अपनी चोंच में कई नदियों का जल एकत्र किया और उस जल से आग की लपटों को शांत कर दिया। दूसरे चरण में पहुंचते ही उन्होंने अपना आकार इतना छोटा कर लिया कि वे हथियारों के बीच से बिना छुए ही निकल गए। तीसरे चरण में उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी और विषैले सर्पों को अपने पंजों में पकड़ लिया। उन्होंने अमृत कलश अपने मुख में उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। जब गरुड़ अमृत लेकर धरती की ओर बढ़ रहे थे, तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने गरुड़ की निष्ठा, साहस और अमृत के प्रति उनके बिना किसी लोक के रवैये से प्रभावित होकर उन्हें वरदान दिया। भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़, तुमने अमृत की सुरक्षा के बावजूद भी इसके प्रति कोई लालच नहीं दिखाया।
इसलिए मैं तुम्हें आजीवन अमरत्व का वरदान देता हूँ। तुम अमर रहोगे और सृष्टि के रक्षक बनोगे। गरुड़ ने भगवान विष्णु के इस आशीर्वाद को स्वीकार किया और भगवान से एक वरदान मांगने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़, मैं तुमसे एक वरदान मांगता हूँ। क्या तुम मेरी सवारी बनोगे? गरुड़ ने भगवान की यह इच्छा स्वीकार कर ली और कहा, भगवान, मैं आपके साथ रहूंगा और आपकी सेवा करूंगा। इस बीच इंद्रदेव भी वहां पहुँचे। इंद्र ने गरुड़ से कहा, तुमने अमृत कलश को स्वर्ग से सुरक्षित निकालकर धरती तक लाने में सफलता प्राप्त की है। इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम सर्पों को अपना भोजन बना सकोगे। गरुड़ ने इंद्र का आभार व्यक्त किया और कहा, मैं भी आपको वचन देता हूँ कि अमृत कलश बिना किसी क्षति के वापस स्वर्ग में पहुँच जाएगा। गरुड़ ने अमृत कलश सर्पों को सौंप दिया और कहा, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। यह अमृत अब तुम्हारा है, लेकिन इसे पीने से पहले आप सभी को स्नान करना चाहिए। सर्पों ने गरुड़ की बात मान ली और स्नान करने के लिए चले गए। जब वे स्नान कर रहे थे, तभी इंद्र वहां पहुँचे और अमृत कलश को वापस स्वर्ग ले गए। हालांकि कुछ अमृत की बूंदें घास पर गिर गईं, जिन्हें सर्पों ने देख लिया। सर्प उन बूंदों को पीने के लिए घास पर झपट पड़े, लेकिन घास पर केवल अमृत के निशान रह गए थे। सर्पों को अमृत नहीं मिला और इस तरह गरुड़ ने अपनी मां को दासता से मुक्त कर दिया। गरुड़ ने अपनी मां को दासत्व से मुक्त किया और अपने पराक्रम और धैर्य के कारण देवताओं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त किया। यह कथा हमें सिखाती है कि निष्ठा, धैर्य और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। गरुड़ ने अपनी मां के लिए जो त्याग और संघर्ष किया, वह हमें परिवार और कर्तव्य की महत्ता को समझने की प्रेरणा देता है।